तो आज का टॉपिक है आपका चित्त वृत्ति तो चित्त वृत्ति निरोध के उपाय, जिसमें से चित्त किसे कहते हैं? आपका मन बुद्धि अहंकार का मिला जुला स्वरूप ही चित्त कहलाता है। वृत्ति का मतलब इसमें उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं, चित्त का जो व्यापार है उसी को वृत्ति कहा जाता है। तो मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, उन सभी का हमें निरोध करना है। निरोध का मतलब होता है रोकना है। तो मन में जितने भी विचार आ रहे हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सबको आपको निरोध करना है। कैसे करना है, उसके क्या क्या उपाय हैं? तो इसके 10 उपाय बताए गए हैं, आपको लिखना है। पहला है आपका अभ्यास, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, लिख कर रहेंगे। चौथा है भावना चतुष्टय। चौथा कौन सा है? भावना चतुष्टय। पांचवा लिखेंगे प्राणायाम। प्राणायाम। इसके बाद नंबर 6 विषयवती प्रवृत्ति। विषयवती प्रवृत्ति। नंबर 7 ज्योतिषमती। ज्योतिषमती प्रवृत्ति। नंबर 8 है वीतराग। वीतराग विषयक चित्त। वीतराग विषयक चित्त। इसके बाद है नंबर 9 स्वप्न निद्रा। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन। ज्ञान आलंबन। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन। और लास्ट में कहा यथाभिमत ध्यान। यथाभिमत ध्यान। यथा अभिमत ध्यान। तो ये जो चित्त में उठने वाली जो वृत्तियां हैं, ये जो तरंगे हैं, ये योग मार्ग में क्या है? बाधक हैं। इनको हमें क्या करना है? सबसे पहले रोकना है। कैसे रोकना है? तो इसके लिए जो है महर्षि पतंजलि जी ने ये 10 सूत्र बताए हैं। तो 10 में से स्टार्टिंग के जो पहले और दूसरा वाला है अभ्यास और वैराग्य, नोट कर लिया सभी ने? अब इसको समझना है आपको। पहला वाला और दूसरा वाला जो सूत्र है, ये जो 2 उपाय बताए गए हैं, कौन कौन सा है? अभ्यास और वैराग्य। तो केवल अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा भी जो है आप वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो साधक इसमें पहले 3 प्रकार के बताए हैं। 3 प्रकार के साधक कौन कौन से हैं? एक है उत्तम। पहले उत्तम से बात करेंगे। उत्तम कोटि के साधक। उत्तम कोटि का मतलब जो श्रेष्ठ है। दूसरा मध्यम। और तीसरा, हाँ जी, अधम। तीसरा अधम। उत्तम का मतलब, श्रेष्ठ का मतलब फर्स्ट क्वालिटी का, और ये सेकंड, और ये थर्ड क्वालिटी का। 3 प्रकार के साधक हैं। इनमें से आप अपने आप को देख लीजिए कि आप कौन से वाले हैं। नहीं, लास्ट वाले क्यों है? अगर आप योग मार्ग को पर चल रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप मध्यम में आ जाएंगे। उत्तम कोटि के साधक जो जिनका चित्त जो है बिल्कुल राग द्वेष से रहित हैं। दूसरे वाले हैं मध्यम है। तीसरा है अधम। तो उत्तम कोटि के साधक वे हैं जो पूर्व जन्म से ही योग मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके होते हैं। मतलब पहले जन्म से ही वो साधना कर रहे हैं। साधना करते करते हो सकता है कि बीच में ही जो है साधना कर रहे थे और बीच में ही जो है समाधि लग गई, मतलब बीच में ही उनको मृत्यु हो गई। तो जो पूर्व जन्म से ही योग मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके होते हैं और वर्तमान जन्म में, पूर्व जन्म में छोड़ी गई साधना को, योग साधना को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो पहला जन्म जैसे आपका हुआ है, अभी जैसे इस जन्म में आप साधना प्रारंभ कर रहे हैं,
तो जो समाधि है ऐसे नहीं कि इस जन्म में हो जाएगा, इस जन्म में शरीर छूट गया तो इस जन्म के जो संस्कार रहेंगे वो आपके अगले जन्म में भी फिर दोबारा से बने हुए रहेंगे। जो सूक्ष्म शरीर होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर तो यहीं पर रह जाता है। शरीर को तो क्या करते हैं, या तो दफना देंगे या फिर उसको जला देंगे या बहा देंगे, कुछ भी किया उसको तो वो यहीं पर समाप्त हो गया है। लेकिन जो आत्मा होती है वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरा शरीर ग्रहण करेगी। अब उसको नया शरीर चाहिए, तो जो दूसरा शरीर में जब जाएगी तो पूर्व जन्म के जो संस्कार रहते हैं वो उसमें बने हुए रहते हैं। जैसे आपने चित्त कहा ना, चित्त मन बुद्धि अहंकार का मिला जुला स्वरूप आपका चित्त है, जिसमें मन का कार्य होता है अलग है। मन का क्या कार्य है, संशय करना। मन के बाद बुद्धि का निर्णय लेना है, निश्चय करना है। अहंकार का अभिमान करना, मैं मेरापन का भाव करना। और जो चित्त है इसका स्वयं का क्या कार्य है, चित्त में क्या होता है, तो जितने भी संस्कार हैं वो आपके चित्त में ही रहते हैं, चित्त में ही बने हुए रहते हैं। तो जिसके पूर्व जन्म में जैसे जिसने साधना की, इस जन्म में साधना किया, अगर मृत्यु हो जाती है तो अगला जन्म होगा, उस जन्म में भी वो संस्कार बने हुए रहेंगे। जो योग साधना के जो संस्कार थे वो सब बने हुए रहते हैं। तो जो दूसरा जन्म होगा जब संस्कार बने हुए हैं, अब उसको जो है चित्त तो उसका पहले से ही राग द्वेष से रहित था। अब उसको क्या करना है, केवल उसको अभ्यास करना है योग साधना का, और थोड़ा वैराग्य का भाव रखना है, और सीधे सीधे उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति या उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। करना क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। तो निरोध करने के लिए जो है उसको ज्यादा कुछ साधना नहीं करनी है, उसको केवल अभ्यास और वैराग्य करना है। इसी के द्वारा जो है वो समाधि को प्राप्त हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है वो अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये सब इसी श्रेणी के साधक हैं, इसी श्रेणी के योगी हैं। इन उत्तम श्रेणी के साधकों के लिए अभ्यास और वैराग्य ही चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए काफी है। उनको केवल अभ्यास करना है, मतलब प्रयास करना है, और उसके बाद फिर वैराग्य करना है, और सीधे सीधे उनको चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। तो ये जो योगी है मात्र पूर्व जन्म के कर्मों के संग्रहित संस्कारों को भोगने के लिए जीवन यापन करते हैं। तो कुछ पूर्व जन्म के जो संस्कार रहते हैं या कुछ प्रारब्ध जो रहता है, भोग रहता है, उसको भोगना पड़ता है। उस भोगने के लिए फिर इनको शरीर मिला, इस शरीर में जो है फिर उन्होंने साधना की, अभ्यास वैराग्य किया, और उसके बाद जो है अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं। उत्तम श्रेणी के पश्चात मध्यम श्रेणी के योग साधकों का क्रम आता है। पहले उत्तम वाले हैं, उसके बाद आता है मध्यम वाला। तो ये वे साधक हैं जो वर्तमान जीवन में योग साधना का प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तम वाले तो पहले से कर चुके हैं, और वर्तमान वाले ये मध्यम वाले इस जन्म में भी साधना शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। इनके मन में आत्मबोध की जिज्ञासा जागृत होती है कि भाई मुझे क्या करना है, आत्मबोध करना है, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। कौन से वाले साधक की बात कर रहे हैं, मध्यम। तो इनको जो है इसी जन्म में एक इच्छा होती है मन में कि मुझे क्या करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो आत्मबोध की जिज्ञासा जागृत होती है, जिसको प्राप्त करने के लिए यह निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। ऐसे योगियों के लिए योग मार्ग, जो क्रिया योग है वो मार्ग बताया गया है। जो मध्यम साधक हैं इनके लिए बताया गया है क्रिया योग। पहले वाले के लिए क्या कहा गया था, अभ्यास और वैराग्य। जो उत्तम साधक हैं उनके लिए अभ्यास वैराग्य है, जो दूसरे कोटि के साधक हैं उनके लिए कहा, मध्यम वालों के लिए कहा क्रिया योग। क्रिया योग में क्या क्या होते हैं, इसमें तीन चीजें आती हैं। तीन चीजें हैं आपका, कौन कौन सी तीन चीजें हैं, कहा तप, स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। तप है, स्वाध्याय है, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ये क्रिया योग के अंतर्गत आती हैं। क्रिया योग किसे कहते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा जाता है। तो मध्यम कोटि के जो साधक हैं इनकी क्या पहचान है, मध्यम कोटि के साधक की क्या पहचान है, नहीं नहीं पहचान क्या है, ये कौन से साधक होते हैं, इस जन्म में जो योग साधना भी प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तम वाले तो पहले जन्म से कर रहे हैं, और उसके बाद इस जन्म में आए, इस जन्म में पहले जन्म के संस्कार बने हुए हैं। चित्त अब उनको क्या करना है, चित्त तो शुद्ध है, निर्मल ही है पहले से ही। अब थोड़ा अभ्यास करना है, प्रयास करना है समाधि के लिए,
और वैराग्य करना है और सीधे सीधे उनको चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे आते हैं मध्यम कोटि के साधक। ये वे साधक हैं जो इस जन्म में एक जिज्ञासा होती है। भाई आपने सुना सुना योग के बारे में सुना, आपने जो है आपको पता लगा कि कर्म का फल ऐसे मिलता है, इस प्रकार से होता है, सब कुछ आपने सुना। अब आपको क्या है कि भाई मुझे भी जो है आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मुझे भी अपने अज्ञान को दूर करना है। तो अज्ञान को दूर कैसे करते हैं? ज्ञान के द्वारा करते हैं। कुछ साधना आपको करनी पड़ेगी। तो उन साधकों के लिए बता रहे हैं, वे मध्यम कोटि के साधक हैं जिनके मन में ये सब भाव आते हैं कि मुझे आत्मबोध की प्राप्त करना है। उसके लिए फिर वे क्रिया योग करते हैं, वो तपस्या करेंगे, वो स्वाध्याय करते हैं और ईश्वर प्रणिधान करते हैं। तो ये हो गया आपका मध्यम कोटि के जो साधक हैं। ये साधक हैं 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अधम। तो दूसरा वाला ये हो गया क्रिया योग के द्वारा वो भी जो है अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेंगे। इसके बाद जो तीसरे वाले आते हैं, ये कौन से वाले साधक हैं? अधम का मतलब जो थोड़े से नीचे वाले होते हैं, जिनका चित्त संसार में ही लिप्त है, जिनके अंदर बहुत सारी वासनाएं हैं भी, इच्छाएं हैं भी। तो जब तक आपका चित्त निर्मल नहीं होगा, भाई चित्त को अगर आपको निरुद्ध करना है, जहां तक लेके जाना है, निरोध अवस्था को लेके जाना है। निरोध अवस्था चित्त की एक अवस्था है। चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? चित्त की कितनी अवस्था है? हमारा चित्त किन किन अवस्थाओं में रहता है? कितनी प्रकार की अवस्थाएं हैं इसकी? इसकी भूमिकाएं कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध। तो जब तक आपका चित्त बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा, निर्विकार नहीं होगा, तब तक वह एकाग्र भी नहीं हो सकता है। मतलब अगर आपके मन में जो है संसार भी है और इधर भगवान का भी चिंतन करना है, एक साथ दोनों का चिंतन कर सकते हो। जिस समय आप संसार में लगे हुए हो तब भगवान को भूल जाओगे, और जब भगवान में लगे हो तो भी संसार को नहीं भूल पाओगे। तो वो संस्कार संस्कार है, उसमें संस्कार जो संसार के जो संस्कार हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो आप भगवान का पूजन भी कर रहे हैं तो भी आप जो है संसार से दूर नहीं हो पा रहे हैं। थोड़े समय के लिए भले ही आपने जो है पूर्ण रूप से जो है संसार में लिप्त नहीं है, लेकिन फिर भी क्या रहता है, उसके संस्कार तो बने हुए रहते हैं। तो जब तक चित्त जो है आपका शुद्ध निर्विकार नहीं होगा, तब तक एकाग्र हो सकता है? नहीं होगा। भाई अच्छे बुरे विचार जब तक चल रहे हैं तब तक अच्छे विचार आएंगे? नहीं। अच्छे बुरे दोनों विचार हो सकते हैं, लेकिन आपको विचार शून्य होना है, निरुद्ध तक जाना है। तो ये जो अधम कोटि के साधक हैं, ये संसार विषय वासनों में लिप्त रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको क्या करना है? अपने चित्त को निर्मल बनाना पड़ता है। इनको जो है योग के अंगों के द्वारा अशुद्धि का नाश करना है, अज्ञान का नाश करना है। और इसीलिए इनके लिए कहा, अधम जो कोटि के साधक हैं, अष्टांग योग इनके लिए बताया, अष्टांग योग। क्योंकि वहां पर कहा गया योग अंग अनुष्ठान अशुद्धि छे। सबसे पहले अशुद्धि का नाश होता है। चित्त में जितनी भी अशुद्धि है उनका नाश होता है। और ज्ञान देवते अविवेक ख्याते हैं, जब तक विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये योग के अंगों का पालन करने से जो है सबसे पहले क्या होता है? अशुद्धि का नाश होता है। अशुद्धि का मतलब, अशुद्धि का मतलब हाँ, जो अज्ञान वगैरह है, जो काम क्रोध लोभ है, ये सब चीजें हैं। आपने देखा होगा कि सोने को आप जितने में आग में तपाओगे उसमें क्या होता है? कालापन पड़ता है। ये क्या होता है? उसमें निखार आएगा। तो आप उसको जितना तपाओगे सबसे पहले क्या दूर होता है? जैसे आपने सोने को तपाया, सबसे पहले उससे क्या दूर हुआ? उसकी गंदगी दूर होती है, अशुद्धि दूर होती है। और जिस दिन उसकी गंदगी अशुद्धि दूर हो जाती है, वो चमकने लग जाता है। जितना तपाओगे उतना निखार आएगा। वैसे ही अधम कोटि के जो साधक हैं, पहले इनको क्या करना पड़ता है? इनको थोड़ा सा अज्ञान दूर करना पड़ता है। तो अज्ञान कैसे दूर करते हैं? योग के अंगों का पालन करेंगे, अशुद्धि का नाश होगा, तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये है आपके अधम कोटि के साधक। अब सबसे पहले बात करते हैं जो अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसे कहते हैं? सूत्र नंबर आपके पास 12वां है। हाँ जी, नियमित रूप से जो कार्य करते हैं। हाँ ठीक है। अभ्यास का मतलब होता है, तो इसमें जो है 13वें वाले में जो है 13वां जो सूत्र है उसमें परिभाषित कर दिया है अभ्यास भी किसे कहते हैं। किस अभ्यास की बात यहाँ पर किया जा रहा है? प्रैक्टिस। अभ्यास का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है? आप परफेक्ट बन जाते हैं। तो किसी भी चीज में अगर आपको परफेक्ट बनना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
अभ्यास को जो परिभाषित किया महर्षि पतंजलि जी ने, उन्होंने कहा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। देखो सीक्वेंस से चल रहा है। सूत्र नंबर कौन सा है? 13वां नंबर है। 12वें में क्या था? अभ्यास वैराग्याभ्याम सन्निरोध। किस चीज का निरोध करना है? चित्त की वृत्तियों का, क्योंकि इससे पहले जो है चित्त की वृत्तियों का वर्णन किया गया था। पहले चित्त के बारे में कहा, फिर उसकी वृत्तियों के बारे में कहा, फिर निरोध के लिए कहा, और फिर अब उपाय बता रहे हैं। उपाय क्या क्या बताए जा रहे हैं? 12वें में कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम सन्निरोध। जितनी भी चित्त की वृत्तियां हैं इनको अगर आपको निरोध करना है तो उपाय बताया अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसे कहते हैं? मन में प्रश्न उठता है, तो 13वें सूत्र में उसको भी परिभाषित कर दिया है। क्या परिभाषित किया? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। चित्त के निमित्त प्रयत्न करना अभ्यास है, कि जब आप चित्त को एकाग्र करने के लिए, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, आप जो अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसी का नाम है अभ्यास। तो चित्त की स्थिरता के लिए जो भी आप प्रयास करते हैं उसका नाम ही है अभ्यास। क्योंकि चित्त की स्थिरता क्यों जरूरी है? आपका चित्त किस प्रकार का है? तो कहा बहुत चंचल है। भाई चंचल है तो उसको नियंत्रण करना भी मुश्किल है, लेकिन उसको क्या करना है आपको? जो स्वभाव से ही चंचल है ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करना है, कहीं ना कहीं उसको लगा करके रखना है। भाई अगर आप कोई बुरे कर्म करने वाला है, बहुत ज्यादा शैतानियां करता रहता है, तो आप उसको क्या करो? अच्छे कार्यों में लगा दो। कुछ समय के लिए तो कम से कम वो शैतानी छोड़ देगा। उसको जब आप ज्यादातर टाइम अच्छे कार्यों में लगाओगे तो एक समय के बाद वो बुरे कार्य भूल ही जाएगा। तो वैसे ही हमारा चित्त है, भाई खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ जो है फिर उठपटांग कार्य करेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा कि ऐसा क्यों बना है, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये सब कब होता है? जब खाली टाइम है और कुछ नहीं करना है, तो फिर उस समय ऐसे ही विचार आते हैं कि इसको देखें जरा एक बार खोल के। जैसे खिलौने वगैरह होते हैं बच्चों के पास में, तो पहले उसको खेलेंगे उसके साथ में, अब बोर हो गए हैं, अब क्या करें, एक बार इसको खोल के देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन तो कर दिया लेकिन उसको बस उसके बाद जोड़ नहीं पाए, बस तोड़ दिया उसको। तो हमारा मन भी क्या होता है? ऐसे ही होता है, बस कुछ ना कुछ इसको जो है कहीं ना कहीं लगा करके रखो, कहीं ना कहीं लगा करके रखोगे तो व्यस्त रहेगा, तब इसमें जो है कुछ गलत कार्य नहीं करेगा। तो ये फिर अच्छे कार्य बुरे कार्य दोनों तरफ जा सकता है। तो आपको क्या करना है? इसको सही दिशा में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाते रहो, कहीं ना कहीं एक जगह स्थिर करके रखो। नहीं करोगे तो अपने आप ही बुरे कर्मों में की ओर प्रवृत्त होने लग जाएगा। तो अच्छे कार्यों की ओर इसको लगा करके रखना है। तो तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, तो उनमें से हमें क्या करना है? चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयास किया जाता है, आप इसको जो एक जगह में लगा रहे हैं उसी का नाम है अभ्यास। अभ्यास किसका नाम है? चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयास है, जो प्रयास किया जाता है उसका नाम है अभ्यास। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो अभ्यास होता है उसको कैसे दृढ़ करें। अभ्यास तो सभी कर रहे हैं भाई, जैसे आप योगासन करते हैं तो आप 6 महीने से ऊपर तो सभी को हो गए हैं। तो अभी भी बहुत से ऐसे हैं जिनका भी पद्मासन भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन 6 महीने से योगाभ्यास कर रहे हैं। जुलाई अगस्त से जो है सेशन स्टार्ट हो गया था, अभी तक नहीं जो है हो पा रहा है, पद्मासन तक नहीं लग पा रहा है। एडवांस आसन तो कैसे लगाएं? या शीर्षासन कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। ये जो भी आप आसन कर रहे हैं, हनुमान आसन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? उसको हम कैसे दृढ़ करें? अभ्यास तो कर ही रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, हाँ नियमित नहीं कर पा रहे हैं, और भी उसमें बहुत कारण हो सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने उसके बारे में भी बताया। उनको पता था आने वाले टाइम पे ऐसे भी होंगे कि अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा उसके लिए उपाय बता देता हूँ। पहले ही 14वें सूत्र में उन्होंने उपाय भी बता दिया कि जो आप अभ्यास कर रहे हो कैसे दृढ़ हो, भाई आपका अभ्यास कैसे सफल हो। कि किसी भी फील्ड के लिए है, केवल योगा योग फील्ड के लिए नहीं है, आप किसी भी फील्ड में है, अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हो, क्या कारण हो सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो कहा जो अभ्यास आप कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? सर तो दीर्घकाल। दीर्घकाल का मतलब लंबे समय तक। लंबे समय का मतलब नहीं, लंबे समय का मतलब आप सुबह से शाम तक लंबे समय तक किया, उसके बाद बेहोशी हो गए, ये नहीं। उसमें जो है नियम पूर्वक तो इसके बाद आएगा। उसमें जो है साल भी लग सकता है, उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं,
ये केवल योगा की बात नहीं कर रहे हैं अभी, कि योग अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं, ये वैसे बता रहे हैं किसी भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जैसे अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, दीर्घ काल तक। उसके बाद दीर्घ काल का मतलब 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। निरंतरीय का मतलब निरंतरता होनी चाहिए। अब हफ्ते में संडे है, संडे के दिन छुट्टी है, तो आज ये वाला काम भी नहीं करना है, आज पढ़ाई भी नहीं करना है, या जो है योगाभ्यास करने वाले हैं आज अभ्यास नहीं करना है। कोई प्राणायाम के साधक हैं तो आज संडे है तो आज प्राणायाम भी नहीं करना है, ये वाला नहीं। तो दीर्घ काल होना चाहिए, उसमें निरंतरीय होना चाहिए, मतलब उसमें निरंतरता होनी चाहिए। और सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि, और सत्कार पूर्वक होना चाहिए। उसमें आपको जो है श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास उसमें होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लापरवाही कर रहे हैं, आप उसमें कर तो रहे हैं लेकिन बेमन से कर रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो अभ्यास है वो बहुत काल तक निरंतर लगातार आपको अभ्यास करना है, और आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किए जाने पर दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। तो लंबे समय तक, पहले तो दीर्घ काल तक अभ्यास करना है, उसके बाद भी उसमें निरंतरता होनी चाहिए, और तीसरी बात आदर पूर्वक करना है। भाई ऐसे नहीं कि करना है बस करना है, आ गए बस करना है, क्या करें अब प्रैक्टिकल में बुला रखा तो आना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? सबसे पहले तो दीर्घ काल। आप ये मत सोचिए कि भाई कोई सा भी आप अभ्यास कर रहे हैं, जैसे आप षटक्रम का अभ्यास करते हैं, आप रबड़ नीति कर रहे हैं, जल नीति कर रहे हैं, तो पहले दिन में आपका रबड़ चला गया था? नहीं गया। फिर दूसरे दिन फिर आए, फिर चला गया? नहीं गया। कईयों के तो पूरे सेमेस्टर निकल गया, अभी तक नहीं गया। तो अब आपको ये है कि दीर्घ काल लंबे समय तक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि भाई आप 2 दिन, एक दिन आए दूसरे दिन आए तो सबका हो गया, सैफाली का रह गया, तो भाई उसके बाद जो उत्साह में कमी आने लग जाती है। तो ऐसे नहीं, आपको दीर्घ काल तक करना है। कोई बात नहीं है, आपकी नाक थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इस वजह से हो सकता है कि वो जो है, जब पतली नाक है तो हो सकता है कि जो है उसको जो है रास्ता ही नहीं मिल रहा है रबड़ को। तो दीर्घ काल तक करना है, लंबे समय तक करना है। और इसके बाद दूसरा कहा, निरंतरिया। अब ये नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपने कर दिया, उसके बाद फिर आज कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, या फिर सेकंड में तो करवाया नहीं एग्जाम में, थर्ड में करवा रहे हैं। तो फर्स्ट में हो गया था, अब थर्ड में तो हो ही नहीं पा रहा है। तो उसके लिए आपको निरंतरता भी होनी चाहिए, बीच बीच में आपको अभ्यास भी करना चाहिए। तो एक समय के बाद जैसे आप नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, आपका होने लग गया है, जैसे रबड़ नीति सूत्र नीति जो भी है आपका होने लग गया है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बाद में फिर से नहीं होगा वो। आपको विश्वास तो रहेगा कि हो जाएगा। हो गया था सर मेरा, हाँ तो हो जाता है ऐसे। उसमें क्या है, निरंतर, मतलब हफ्ते में आपको फिर उसके बाद दोबारा करना चाहिए था, या 15 दिन में करना ही चाहिए था। तो दीर्घ काल तक करना है, लंबे समय तक करना है, निरंतरता उसमें होनी चाहिए। और इसके बाद उसके प्रति आपका आदर पूर्वक, आदर पूर्वक करना है। ये नहीं कि बेमन से नहीं करना, मन लगा करके करना है। आदर पूर्वक का मतलब है जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको मन लगा करके करो। भाई करना करना ही है, आप ही को करना है तो मन से कर लीजिए। भाई देखो क्लास, हाँ हाँ आदर पूर्वक करना है, आदर पूर्वक करना है बिल्कुल। तो उसमें क्या है, आदर पूर्वक उसकी अवहेलना अवहेलना नहीं करनी है, मतलब उसमें लापरवाही नहीं करनी है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको मन से करना है, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो तभी जो है आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं, किसी भी चीज का आप अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप षटकर्म की वो कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं दीर्घ काल तक करिए, लंबे समय तक करिए, निरंतर ये करना है, आदर पूर्वक करना है। अब यहाँ पर योग साधना की यदि हम बात करते हैं, तो योग साधना भी जो है आपको ऐसे नहीं कि भाई आप जो आपने 6 महीने से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं और अभी तक जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, या आपको अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आपने बौद्ध दर्शन पढ़ा, जो महात्मा बुद्ध जी हैं जब वो वन में चले गए थे, सब कुछ वैराग्य उनके अंदर आ गया था। वैराग्य आने के बाद भी 6 साल तक तपस्या की और कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ उनको। तो वो भी कहते कि कुछ नहीं, इससे अच्छा तो घर में ही ठीक था मैं। लेकिन नहीं, भाई दीर्घ काल तक किया, भाई 6 साल भी बहुत होते हैं। ठीक है, आज के समय में तो आप 6 महीने कर लीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। दीर्घ काल के बाद निरंतर भी किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी फिर क्या है कि साधना नहीं हो पाए। उसके बाद में आदर पूर्वक भी कर ही रहे थे।
तो उसके बाद भी ये ऐसे नहीं कि दीर्घकाल का मतलब केवल 6 साल तक ही कर लिए हैं, उसके बाद भी साधना से वो नहीं कि भाई विमुख हो गए, नहीं, और अभ्यास किया और अभ्यास किया और बाद में जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो किसी भी कार्य में अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो उसके लिए दीर्घ काल तक होना चाहिए। जैसे किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो कभी 1 साल 2 साल, जैसे यूपीएससी वाले रहते हैं, किसी का पूरा 1 साल 2 साल 5 साल, लास्ट टाइम में जाकर के सिलेक्शन हो जाता है। ये नहीं भी हो पाता तो दूसरी चीजों में जॉब वगैरह में हो जाता है। तो इसके लिए दीर्घकाल लंबे समय तक योग साधना भी जो है, योग साधना में एक जन्म के कई जन्म लग जाते हैं। इसी जन्म में आप शुरू कर रहे हो मध्यम कोटि के साधक को, तो मध्यम कोटि के साधक तो इस बार क्रिया योग वगैरह कर रहे हैं, अगला जन्म फिर होगा, पता नहीं कितने जन्म बीत जाते हैं, तब जाकर के आपको इस चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो अभ्यास कैसे दृढ़ होगा उसके लिए 3 उपाय बताए गए हैं। एक दीर्घकाल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, और उसमें आदर पूर्वक करना है। तो ये हो गया आपका अभ्यास। तो आज की क्लास में यही कंप्लीट करते हैं, कल इनके बारे में पढ़ेंगे अब।